नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी गद्य काव्य विधा। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य काव्य विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गद्य काव्य संपूर्ण प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक हल। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार किसे माना जाता है ना। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार किसे माना जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि हिंदी में प्रथम गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प ए ब्योगीहर ने लिखा है, या फिर विकल्प बी राय कृष्णदास ने लिखा, विकल्प सी चतुरसेन शास्त्री हैं, या फिर विकल्प डी आगे हैं। तो संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी राय कृष्णदास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी है और वो आप सबकी तैयारी यहाँ पर दिख भी रही है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, बोले सर हिंदी का प्रथम गद्य और काव्य लिखना होगा ना तो राय चाहिए। तो राय फार राय कृष्णदास को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। संख्या 2 है कि अंतस्थल और तरलाग्नि गद्य काव्य किसका है। तो कहने का आशय है कि अंतस्थल और तरलाग्नि गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प ए चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है, विकल्प बी ब्योगीहर ने लिखा, विकल्प सी बिंद्रावन लाल वर्मा ने लिखा है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा है। तो संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है कि अंतस्थल और तरलाग्नि किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, चतुरसेन शास्त्री इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये है, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी जो तैयारी है ना बिल्कुल ये बता रही है कि आपकी तैयारी जो है इस बार रंग लाने वाली है। और मित्रों, अगर हम बात करें गद्य काव्य विधा की, तो गद्य काव्य विधा से संबंधित आपकी कोई भी परीक्षा हो उसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े गंभीरता के साथ आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते हुए चले। ठीक है, अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए अंतस्थल है ना, तो अंतस्थल से व्यक्ति को चतुर होना चाहिए, अंतस्थल से चतुर होना चाहिए। तो चतुर्फा चतुरसेन शास्त्री की रचना है। और दूसरा है कि तरलाग्नि, तरल अग्नि है ना, जो व्यक्ति की तरल अग्नि है ना, तो तरल अग्नि से भी व्यक्ति को बिल्कुल चतुर होना चाहिए। तो अंतस्थल से और तरल अग्नि से व्यक्ति को चतुर होना चाहिए। तो चतुर्फार चतुरसेन शास्त्री को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 3 है कि भ्रमित पथिक गद्य काव्य किसका है, यानी कि भ्रमित पथिक शीर्षक से गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प ए तेज नारायण पाठक ने लिखा, या फिर विकल्प बी रंगनाथ दिवाकर ने लिखा है, विकल्प सी डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा, या फिर विकल्प डी है कि सदगुरु शरण अवस्थी ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब सबको देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर संख्या 3 का जो विकल्प डी है, तो विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी सदगुरु शरण अवस्थी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे अपने दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल एक क्लू बनाइएगा। जो भ्रमित पथिक होता है ना, जब हम लोग अपने पथ से भ्रमित हो जाते हैं तो भ्रमित पथिक क्या करता है, सदगुरु की शरण में जाता है। सद माने अच्छे, गुरु माने गुरु की शरण में जाता है। जब व्यक्ति भ्रमित होता है, यानी कि व्यक्ति है तो पथिक होगा, हर व्यक्ति अपने पथ पे चल रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई कहीं यात्रा करना चाह रहा है, तो भ्रमित पथिक कहाँ जाता है, बोले सर भ्रमित पथिक सदगुरु की शरण में जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि भ्रमित पथिक सदगुरु की शरण में जाता है। और सदगुरु की शरण में कौन जाता है, बोले सर भ्रमित पथिक। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, कांति त्रिपाठी का गद्य काव्य कौन सा है, यानी कि कांति त्रिपाठी ने कौन से गद्य काव्य की रचना की है। विकल्प कहना है कि मौन के स्वर,
या फिर विकल्प बी गुरुदेव, विकल्प सी जीवनदीप, या फिर विकल्प डी कहीं नहीं वही। अब प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प है सी को लॉक किया जाए, जीवनदीप इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और मेरी बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो क्लू बनाइएगा कि कांति, बोले कांति क्या है, जीवन की दीप की। जीवन की दीप की कांति है। कांति किसकी, बोले सर जीवन की दीप की। तो जीवन की दीप की कांति, कांति किसकी, जीवन दीप की, और जीवन दीप की कांति, ऐसे ध्यान में रखिएगा। किसकी कांति, बोले सर जीवन दीप की। तो जीवन दीप की कांति ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब जीवन दीप का मतलब जीवन दीप गद्य काव्य है, कांति फर कांति त्रिपाठी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। काल चिंतन किसका गद्य काव्य है, यानी कि काल चिंतन नाम से किसने गद्य काव्य की रचना की। विकल्प कह रहे कि राजेंद्र अवस्थी ने किया, या फिर विकल्प बी अशोक वाजपेयी ने, विकल्प सी ठाकुर आधार पंथी ने, या फिर विकल्प डी अगे ने। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, राजेंद्र अवस्थी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो चिंतन है ना, तो चिंतन, काल चिंतन कब होता है, जब एक अवस्था होती है, जब एक अवस्थी आती है, अवस्था आती है, तो व्यक्ति अपने काल की चिंतन करता है। काल माने जानते हैं ना कि मृत्यु, समय, और समय की चिंता कब होगी, जब व्यक्ति की एक अवस्था आ जाती है। अवस्था कहने का मतलब इस अवस्था को क्लू में बैठाइएगा, काल चिंतन कब होती है। काल माने समय की, मृत्यु की चिंतन व्यक्ति कब करता है, जब वो अवस्थी हो जाता है, यानी कि अवस्था वाला हो जाता है। आप कह सकते हैं 80 वर्ष से प्लस हो जाता है, तो उसे अपने काल की, अपने मृत्यु की चिंतन होता है। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा कि काल चिंतन कब होता है, जब व्यक्ति अवस्थी हो जाता है तो अपने काल की चिंतन करने लगता है, अपने मृत्यु की चिंतन करने लगता है। ठीक है ना, ऐसे आप दिमाग में रखिएगा। अवस्थी फा राजेंद्र अवस्थी को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि उजली आग गद्य काव्य किसका है, यानी कि उजली आग गद्य काव्य किसने लिखा। विकल्प ए माधव प्रसाद पांडे ने लिखा है, या विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, विकल्प सी कह रहे कि रंगनाथ दिवाकर ने लिखा है, या फिर विकल्प डी ब्रह्मदेव ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है कि उजली आग गद्य काव्य किसका है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न पर बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिए और अपने नोटबुक में छाप लीजिए। कौन है, जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। ऐसे ही आपकी जो तैयारी है ना, उस तैयारी को और भी धार देते हुए आगे आपको चलते रहना है। ठीक है, अब कैसे इसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए उजली आग, या उजली आग दिनकर की है, उजली आग दिनकर की है। दिनकर माने सूर्य की जो आग होती है ना, बिल्कुल उजली होती है। तो उजली आग किसकी है, बोले सर दिनकर की है। उजली आग किसकी, बोले दिनकर की। दिनकर की उजली आग, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ है कि भग्नदूत और चिंता किसका गद्य काव्य है, यानी कि भग्नदूत और चिंता इस शीर्षक से गद्य काव्य किसने लिखा। विकल्प ए शांत प्रसाद वर्मा ने लिखा है, या फिर विकल्प बी तेज नारायण काक ने लिखा है, विकल्प सी डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा, या फिर विकल्प डी आगे ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है कि भग्नदूत और चिंता किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी आगे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है ना, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब देखिए जो भग्नदूत होता है ना, उसकी चिंता आगे होती है। जो भग्न माने टूट गया है दूत, है ना, तो ऐसे दूत की चिंता आगे होती है। ध्यान में रखिएगा कि चिंता आगे है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, और भग्नदूत आगे है। और ये भी आप कह सकते हो भग्नदूत की चिंता आगे है, आगे फार आगे जी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अब किसकी चिंता, बोले आगे की। भग्नदूत किसका, बोले आगे है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि आराधना गद्य काव्य किसका है। विकल्प कह रहे कि राजनारायण मेहरोत्रा का है, या फिर विकल्प बी रंगनाथ दिवाकर का है, विकल्प सी कांति त्रिपाठी का है, या फिर विकल्प डी माधव प्रसाद त्रिपाठी का है। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है कि आराधना शीर्षक से गद्य काव्य किसने लिखा है।
और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए राजनारायण मेहरोत्रा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए, है ना। अब आराधना किसकी करते हैं आप? बोले सर आराधना तो हम लोग नारायण की करते हैं। तो राजनारायण, नारायण को राजनारायण ध्यान में रखिएगा, आराधना किसकी? राजनारायण की। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहना हुआ कि निम्न में से राय कृष्णदास, ये जो कि राम आपको दिख रहा है तो इसको राय कर लीजिएगा कि राय कृष्णदास का गद्य काव्य कौन सा है, यानी कि राय कृष्णदास ने कौन से गद्य काव्य को लिखा है। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 9 आप सबकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से राय कृष्णदास का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि साधना है, विकल्प बी संलाप है, विकल्प सी प्रलाप प्रवाल है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। इसलिए विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब और बहुत अच्छी तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। तो साधना, संलाप, प्रवाल, इसके अलावा एक छायापथ भी इनका गद्य काव्य है और एक प्रवाह भी है। तो ध्यान में रखिएगा, छायापथ और प्रवाह भी है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और हमेशा के लिए अपने जो मस्तिष्क में छाप लीजिए कि साधना, है ना, राय कृष्ण की होती है, संलाप राय कृष्ण का, प्रवाल राय कृष्ण का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि प्रार्थना, भावना, श्रद्धा कण गद्य काव्य किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वियोगी हरि का है, या फिर विकल्प बी राय कृष्णदास का है, विकल्प सी चतुर्सेन शास्त्री का, या फिर विकल्प डी सदगुरु शरण अवस्थी का। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है कि प्रार्थना, भावना, श्रद्धा कण, है ना, गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए वियोगी हरि इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए प्रार्थना किसकी करते हैं? बोले प्रार्थना करो भैया हरि हरि, हरि हरि इन्हीं वियोगी हरि की। अब भावना, है ना, और श्रद्धा, श्रद्धा की भावना किसके प्रति रहती है? तो बोले सर हरि के प्रति, हरि के प्रति हम लोग श्रद्धा की भावना रखते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं हरि की। तो हरि फार वियोगी हरि को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि मदिरा, निर्झर और पाषाण किसका गद्य काव्य है। ये देखिए तीन गद्य काव्य, मदिरा, निर्झर और पाषाण किसका गद्य काव्य है। तो आप कह सकते हैं कि मदिरा, निर्झर और पाषाण गद्य काव्य किसने लिखा। विकल्प ए शांति प्रसाद वर्मा ने लिखा है, या फिर विकल्प बी तेजनारायण काक ने लिखा, विकल्प सी कह रहे हैं कि भंवरलाल सिंधी ने, या फिर विकल्प डी रघुवीर सिंह ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है कि मदिरा, निर्झर, पाषाण किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तेजनारायण काक इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जो आप सबकी तैयारी है ना बहुत ही बेहतरीन है और ये इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है आने वाली परीक्षा में आपको दिखाई देगा। तो अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए। देखिए मदिरा, निर्झर और पाषाण तेज होती है। मदिरा तेज होती है ना, साधारण व्यक्ति अगर पी लेता है तो नशे में मद हो जाता है। तो मदिरा तेज होती है। निर्झर झरना देखे होंगे ना, बहुत तेज उसका जल गिरता है, ये ध्यान में रखिएगा। और पाषाण भी तेज होता है, पत्थर से कोई अगर आपको मार देना तो भैया इतना तेज होता है कि सर फट जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा मदिरा, निर्झर, पाषाण तेज होते हैं। तो तेज फार तेजनारायण काक द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कि दोपहरिया के फूल किसका गद्य काव्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोपहरिया के फूल किसका गद्य काव्य है। विकल्प ए दिनेश नंदन डालमिया का है, या फिर विकल्प बी रघुवीर सिंह का है, विकल्प सी भंवरलाल सिंधी का है, या फिर विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर का है। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है कि दोपहरिया के फूल किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए दिनेश नंदनी डालमिया इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब देखिए दा से दोपहरिया, दा से दिनेश, है ना, दा से दोपहरिया, दा से दिनेश, ये पहला क्लू बनाइएगा। और दोपहरिया में अगर फूल खिलता है ना तो दिनेश से खिलता है, दिनेश माने सूर्य से खिलते हैं और लोग उसको डलिया में भरते हैं, ऐसे ध्यान में रखिएगा, है ना। या नंदनी डलिया में भरती है, तो दोपहरिया में फूल खिलते हैं, है ना, दिनेश की कृपा से। दोपहरिया में फूल, दोपहरिया के फूल बोलो दिनेश से, दिनेश को देखकर खिलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दा से दोपहरिया, दा से दिनेश, ये क्लू बनाइए। और दोपहरिया के फूल दिनेश, है ना,
दोपहरिया के फूल कैसे खिलते हैं? बोले सर दिनेश को देखकर। तो दिनेश था, दिनेश दंडरी डालमिया ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने बिल्कुल मस्तिष्क में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13 है कि बंदी की कल्पना गद्य काव्य किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का है, या फिर विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर का है, विकल्प सी परमेश्वरी लाल गुप्त का है, या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी का है। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है कि बंदी की कल्पना गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी परमेश्वरी लाल गुप्त इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। और इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो एक क्लू बनाइए कि बंदी 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 की कल्पना परमेश्वरी, बंदी परमेश्वरी, है ना। अब बंदी की कल्पना क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है तो बंदी हो जाता है, और बंदी की जो कल्पना होती है परमेश्वरी होती है, ध्यान में रखिएगा। बंदी की कल्पना परमेश्वरी, ध्यान में रखिएगा। परमेश्वरी लाल गुप्त इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 14 है कि कहीं नहीं वही गद्य काव्य किसका है, यानी कि कहीं नहीं वही गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अशोक वाजपेयी ने लिखा है, या फिर विकल्प बी राम कुमार वर्मा ने लिखा है, विकल्प सी आगे ने लिखा है, या फिर विकल्प डी सदगुरु शरण अवस्थी ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कहीं नहीं वही गद्य काव्य किसने लिखा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, अशोक वाजपेयी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब कहीं नहीं, बोले कहीं नहीं वही अशोक हैं, बोले कहीं नहीं वही अशोक हैं। तो वही अशोक फॉर अशोक वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 है कि हिमहास गद्य काव्य किसका है, यानी कि हिमहास गद्य काव्य को किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि परमेश्वरी लाल गुप्त ने लिखा, या फिर विकल्प बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, विकल्प सी अशोक वाजपेयी ने लिखा है, या फिर विकल्प डी माधव प्रसाद पांडे ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है कि हिमहास गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? हिमहास, हिम का हास, बोले राम कुमार। हिमहास किसका है? बोले राम के कुमार का। हिम का हास राम कुमार का, राम कुमार फॉर राम कुमार वर्मा को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 16 है कि पतझड़ की पीड़ा गद्य काव्य किसका है, यानी कि पतझड़ की पीड़ा गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि राजेंद्र अवस्थी ने लिखा, या फिर विकल्प बी कांति त्रिपाठी ने लिखा, विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रोफेसर जितेंद्र सूद ने लिखा है, या फिर विकल्प डी ठाकुर राम आधार सिंह ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है कि पतझड़ की पीड़ा गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी प्रोफेसर जितेंद्र सूद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब पतझड़ की पीड़ा, बोले सर पतझड़ की पीड़ा कौन महसूस करता है? बोले सर जितेंद्र सूद, है ना। पतझड़ की पीड़ा सूद को होती है, सूद को होती है, ये ध्यान में रखिएगा। सूद फॉर प्रोफेसर जितेंद्र सूद को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपनी नोटबुक में दर्ज करिए कि पतझड़ की पीड़ा कौन महसूस करता है? बोले सर एक सूद महसूस करता है। तो सूद फॉर प्रोफेसर जितेंद्र सूद को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि काल चिंतन गद्य काव्य किसका है। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 17 है ना, ये रिपीट हो गया है। तो ऐसे ही कभी कभी आपकी परीक्षा में भी कोई ना कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है ना। तो काल चिंतन गद्य काव्य किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि राजेंद्र अवस्थी का है, या फिर विकल्प बी ठाकुर राम आधार सिंह का, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी अशोक वाजपेयी का है। तो आपका जवाब आ गया कि काल की चिंता, काल का चिंतन कौन करता है? जो अवस्थी व्यक्ति होता है, अवस्था वाली व्यक्ति होता है। तो अवस्था वाले व्यक्ति को चिंता होती है, अवस्थी व्यक्ति को होती है काल की मृत्यु की चिंता। तो काल चिंतन विकल्प राजेंद्र अवस्थी इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 कि लहरपंथी गद्य काव्य किसका है, यानी कि लहरपंथी गद्य काव्य किसने लिखा। विकल्प ए दिनेश नंदनी डालमिया ने लिखा, या फिर विकल्प बी राय कृष्णदास ने लिखा है, विकल्प सी ठाकुर राम आधार सिंह ने लिखा, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है।
तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है कि लहरपंथी गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ठाकुर राम आधार सिंह इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे अपने दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए लहरपंथी है ना, बोले ठाकुर की, लहरपंथी ठाकुर की, तो ठाकुर फार ठाकुर रामाधार सिंह को ध्यान में रखिएगा। और आप कह सकते हैं लहर रामाधार, लहरपंथी में रामाधार, तो रामाधार फार रामाधार सिंह को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि चितवन के फूल गद्य काव्य किसका है ना। तो आ गया कि चितवन के फूल गद्य काव्य किसका है। विकल्प ए दिनेश नंदिनी डालमिया का है, या फिर विकल्प बी माधव प्रसाद पांडे का है, विकल्प सी अशोक वाजपेयी का है, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है कि चितवन के फूल गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, माधव प्रसाद पांडे इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। जो चितवन के फूल बोले माधव के, चितवन के फूल किसके हैं, बोले सर माधव के हैं, और माधव के चितवन के फूल है ना। चितवन के फूल किसके हैं, बोले माधव के, तो माधव फार माधव प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 के निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। यानी कि ये 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें एक विकल्प असंगत है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि उजली आग है रामधारी सिंह दिनकर का है, ये संगत है। या फिर विकल्प बी जीवनदीप कांति त्रिपाठी का, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे काल चिंतन अशोक वाजपेयी का है, ये असंगत है। या फिर विकल्प डी आंसू भरी धरती ब्रह्मदेव का है, यह असंगत है। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा एक गद्य काव्य और उसके रचनाकार असंगत है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। काल चिंतन, काल की चिंता किसको होती है, अवस्थी व्यक्ति को होती है। अब अवस्थी फार राजेंद्र अवस्थी यहाँ पर होना था, ध्यान में रखिएगा। कहीं नहीं वहीं, ये तो कहीं नहीं वहीं अशोक है ना। तो अशोक वाजपेयी के कहीं नहीं वहीं अशोक है, ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया था आपको। और काल चिंतन अवस्थी की होती है, तो अवस्थी फार राजेंद्र अवस्थी को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और मित्रों बात करें ना तो हिंदी साहित्य में इतने सारे रचना है, रचनाकार हैं, विधा और विधाएं हैं कि उसको याद करना आप सबके लिए एक चैलेंज होता है। लेकिन 4 से 6 बार 10 बार अगर आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबको कंठस्थ हो जाएगा। और एक बार कंठस्थ अगर हो गया किसी तरह से तो फिर ये भूलेगा नहीं। और मित्रों देखिए आज के युग में सिलेक्शन जो है उसी को मिलता है जो थोड़ा सा हटकर काम करता है ना। हम देखते हैं कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि 4-6 प्रश्न पढ़ के निकल जाते हैं, और इसी में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जो बिल्कुल शुरू से जुड़ते हैं और अंत तक जुड़े रहते हैं। तो भाई देखिए आपका परिश्रम आपको है ना, और आपका कार्य आपके लिए है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई के लेकर के कम से कम शिथिल ना हो, अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल आप एक्टिव रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, और जहाँ से भी जो कुछ भी मिले उसको समेटते रहें, बटोरते रहें, और अपने ज्ञान को अधिक से अधिक तेज करते रहें। तो निश्चित रूप से आप सब लोग सफल होंगे, है ना। और इसमें कहीं भी किसी प्रकार की शिथिलता आपको नहीं बरतनी है। एक कदम हम चलें तो एक कदम आप चलिए। और मेरे साथ ही नहीं, और भी ढेर सारे गुरुजन लोग हैं, यूट्यूब पर हैं, किताब में हैं, कहीं पर भी हैं। तो जिसके साथ भी आप जुड़े हैं उसके पूरे तन्मयता के साथ जुड़िए। और मित्रों बात करें ना तो यूट्यूब पर जो भी टीचर हैं आपके लिए जो कुछ भी करते हैं बहुत परिश्रम से करते हैं। तो इसलिए सबका सम्मान करते हुए, आदर भाव करते हुए, श्रद्धा के साथ आप लोग बिल्कुल स्वीकार करिए, जुड़िए और अपनी तैयारी को निखारिए, संवारिए और चैन लीजिए। ठीक है ना। और भाई देखिए कुछ लोग अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग बुरे कमेंट भी करते हैं, लेकिन सबको हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा आपको लगा तो अच्छी बात है, बुरा लगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने ईमानदारी के साथ कमेंट किया है, इसको हम लोग महसूस करते हैं, है ना। सब में कमियां हैं और कमियां रहती हैं, तो कमियां को अगर आप लोग बताते हैं तो बिल्कुल बताना चाहिए और कमेंट जरूर करना चाहिए। तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प सी है ना, काल चिंतन जो है ये राजेंद्र अवस्थी का है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 21 है कि चित्रपट किसका गद्य काव्य है। विकल्प कह रहे हैं कि रंगनाथ दिवाकर का है, या फिर विकल्प बी शांति प्रसाद वर्मा का है,
विकल्प सी अशोक वाजपेयी का है या फिर विकल्प डी कांति त्रिपाठी का है। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है कि चित्रपट किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। शांति प्रसाद वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। अब इसे कैसे याद किया जाए, तो इसी में से क्लू आपको निकालना है कि चित्रपट को देखना है तो शांति से देखो, है ना। चित्रपट अगर आपको देखना है तो शांति से देखो भैया। शांति प्रसाद वर्मा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है कि रामकुमार वर्मा का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे कि हृदय की हिलोर है, या फिर विकल्प बी भरवित पथिक है, विकल्प सी कह रहे कि वियोग है, या फिर विकल्प डी हिमहास है। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी हिमहास इज राइट आंसर, है ना। अब किसका हिमहास है, बोले सर रामकुमार का। तो रामकुमार का हिमहास है, ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। हिमहास रामकुमार वर्मा जी का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न का 23 है कि गुरुदेव गद्य गीत किसका है ना। इन्हीं की गुरुदेव गद्य काव्य किसका है ना। विकल्प कह रहे कि ठाकुर रामाधार सिंह का है, या फिर विकल्प बी महावीर शरण अग्रवाल का है, विकल्प सी राजेंद्र अवस्थी का है, या फिर विकल्प डी रघुवंश सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना होगा कि गुरुदेव शीर्षक से गद्य गीत या गद्य काव्य किसने लिखा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी महावीर शरण अग्रवाल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। गुरुदेव कौन है, बोले गुरुदेव तो महावीर हैं, है ना। और उनकी शरण में आ जा, उनकी शरण में आ जा। तो गुरुदेव है ना, गद्य गीत है, गद्य काव्य है और उसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं महावीर शरण अग्रवाल हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 24 है कि श्रद्धा कण गद्य गीत किसका है, यानी कि श्रद्धा कण गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प कह रहे हैं कि राय कृष्णदास ने लिखा है, या फिर विकल्प बी बिंद्रावन लाल वर्मा ने लिखा, विकल्प सी चतुर्सेन शास्त्री ने लिखा है, या फिर विकल्प डी वियोगी हरि ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी वियोगी हरि इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि श्रद्धा के कण किसके लिए, बोले सर श्रद्धा के कण तो वियोगी के लिए होते हैं, हरि के लिए होते हैं। श्रद्धा के कण हरि के लिए, तो हरि फार वियोगी हरि को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 25 है कि पूजा और शुभ्रा गद्य गीत किसका है, यानी कि पूजा और शुभ्रा गद्य गीत या गद्य काव्य किसने लिखा है। विकल्प ए माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, विकल्प बी कह रहे हैं कि ब्रह्मदेव ने लिखा, विकल्प सी राम प्रसाद विद्यार्थी ने लिखा है, या फिर विकल्प डी कांति त्रिपाठी ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबका जवाब भी बहुत तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी राम प्रसाद विद्यार्थी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे अपने दिमाग में बैठाया जाए, तो इसका आपको एक क्लू बनाना होगा ना। पूजा और शुभ्र, है ना, पूजा और शुभ्रा कौन, बोले सर विद्यार्थी करता है ना। पूजा करता है और शुभ कामना करता है शुभ्रा, है ना, कि परीक्षा में टॉप कर जाऊं, परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएं, परीक्षा में इतना ज़्यादा नंबर मिल जाए कि मुझे अपने ज़िले में नियुक्ति मिल जाए। तो ऐसी बातें कौन करता है, विद्यार्थी करता है। पूजा कौन करता है, विद्यार्थी करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि शुभ्रा, है ना, विद्यार्थी और पूजा विद्यार्थी। तो शुभ्रा और पूजा और शुभ्रा कौन, बोले विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी फार राम प्रसाद विद्यार्थी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में से ब्रह्मदेव का गद्य काव्य कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा जो गद्य काव्य है जिसे ब्रह्मदेव ने लिखा है। विकल्प ए निशीथ है, या फिर विकल्प बी धरती भरी आंसू है, या फिर विकल्प सी उदीची और अंतरिक्ष है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए यहाँ से लीजिए ब्रह्मदेव, है ना। अब ब्रह्मदेव को कब हम लोग बुलाते हैं, निशीथ में, है ना। जब अर्धरात का समय होता है तो निशीथ में हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं कि हे ब्रह्मदेव प्रकट हो, है ना। आंसू भरी धरती, जब पूरी धरती पे कोई ना हो, आप आंसू भरे हो, तो किसको बुलाते हैं, ब्रह्मदेव को बुलाते हैं। उदीची एक दिशा है और अंतरिक्ष आप देख ही रहे आकाश है, तो किसी दिशा में हो या अंतरिक्ष में हो तो किसको बुलाओगे, ब्रह्मदेव को बुलाएंगे, ब्रह्मदेव को याद करेंगे। तो ब्रह्मदेव जी को आप दिमाग में रख लीजिएगा और इसी ही क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न का 27 है कि चितवन के फूल एवं मधुनीर किसका गद्य काव्य है। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर का है, विकल्प बी कांति त्रिपाठी का है, विकल्प सी माधव प्रसाद पांडे का है, या फिर विकल्प डी राजेंद्र अवस्थी का है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है कि चितवन के फूल एवं मधुनीर किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी को लॉक किया जाए, माधव प्रसाद पांडे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए चितवन के फूल किसको, बोले सर माधव को चढ़ाएंगे। चितवन के फूल अगर मिल जाए, चित माने मन से, है ना, तो चितवन का फूल मिला तो माधव को चढ़ाना है ना। और मधुनीर भैया मधुर नीर माधव को, तो ध्यान में रखिएगा, माँ से माधव, माँ से मधुनीर, है ना। और आप एक क्लू भी बना सकते हैं कि मधुनीर किसका, बोले सर माधव को, मधुनीर माधव को, और चितवन के फूल किसको, बोले सर माधव को। तो माधव फार माधव प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 28 है कि मरी खाल की हाय और जवाहर किसका गद्य काव्य है। विकल्प ए प्रोफेसर जितेंद्र सूद का है, या फिर विकल्प बी परमेश्वरी लाल गुप्त का है, विकल्प सी राजेंद्र अवस्थी का, या फिर विकल्प डी चतुर्सेन शास्त्री का है। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है कि मरी खाल की हाय और जवाहर किसका गद्य काव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, चतुर्सेन शास्त्री इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है बिल्कुल सही जवाब और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए मरी खाल की हाय, है ना, बिल्कुल भैया मरी खाल की हाय जो है ना, लगती है, इसे कौन समझता है, जो चतुर व्यक्ति है। तो जो चतुर व्यक्ति है ना, वो समझता है कि मरी खाल की हाय लगती है, मरी खाल की हाय लगती है और जवाहर जी को, है ना, कौन समझता है, जो चतुर व्यक्ति है। तो चतुर व्यक्ति जवाहर जी को समझता है और मरी खाल की हाल जो है लगती है, मरी खाल की हाय जो लगती है उसे कौन समझता है, चतुर समझता है। तो चतुर्सेन शास्त्री जी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक पे दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में रचनाकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे कि भंवरलाल सिंधी और इनकी रचना है वेदना, या फिर विकल्प बी कह रहे कि शांति प्रसाद वर्मा का चित्रपट यह संगत है, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि साहित्य देवता कांति त्रिपाठी की रचना है यह संगत है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है हिमहास यह संगत है। तो कह रहे कि कौन एक असंगत है, यानी कि सही नहीं है। जवाब सबको देना। प्रश्न संख्या 29 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, साहित्य का देवता भैया माखन खाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, कांतिनाथ त्रिपाठी की नहीं है, बल्कि कांति तो जीवनदीप है, जीवनदीप कांति त्रिपाठी की जो रचना है जीवनदीप है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब जो था विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो साहित्य का देवता माखन खाता है, माखनलाल चतुर्वेदी का है, कांति बोले जीवनदीप, है ना, कांति त्रिपाठी का जीवनदीप है, और भंवरलाल, है ना। जब कोई व्यक्ति भंवर में पड़ जाता है ना, तो उसको वेदना आती है। वेदना कब भंवर में पड़ता है तो वेदना आती है ना। और शांति से चित्रपट को देखो, शांति से चित्रपट देखो, तो शांति प्रसाद वर्मा चित्रपट इनके द्वारा लिखी गई रचना है, और राम कुमार वर्मा का हिमहास, राम कुमार का हिमहास, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पे दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 30 है कि रचनाकार एवं रचना को सही क्रम में मिलान कीजिए। अब कथन यह है कि प्रोफेसर जितेंद्र सूद और सामने भग्नदूत है, बी रघुवीर सिंह और सामने
पतझड़ की पीड़ा है। विकल्प सी यानी कथन सी है कि वृंदावन लाल वर्मा और जीवन की धूल, और कथन डी आगे और हृदय की हिलोर। तो एक तरफ कथन, दूसरी तरफ रचना उसकी देख रहे हैं, इसको मिलाना है। अब सही मिलान करना है आपको, थोड़ा सा सोच समझ के मिलान करिएगा। तो बिल्कुल सबसे पहले देखिए प्रोफेसर जितेंद्र सूद। अब शूद्र जो है क्या करते हैं, पतझड़ की पीड़ा कौन महसूस करता है, शूद्र महसूस करता है। रघुवीर सिंह जीवन की धूल है। वृंदावन में जाओगे तो हृदय हिलोर लेगा, और अगे है भग्नदूत अगे है। तो आपने देखा कि ए का है ना, ए का 2, और अगर बात करें बी तो बी का आप देखेंगे 3, सी का 4, डी का 5। तो कहने का आशा है कि अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधार करना होगा, यहाँ पे बी बना लीजिए, है ना। तो ए का बी यानी कि ए का 2 है ना, और 2 का 3, 3 का 4 और 4 यानी कि डी का ए। तो निश्चित रूप से विकल्प सी जो है वो सही होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए गलती से जो है सी दिख रहा है ना, इसको बी कर लीजिएगा, है ना। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या है कि रंगनाथ दिवाकर का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि अंतरात्मा है, या फिर विकल्प बी लहरपंथी है, विकल्प सी जीवनदीप है, या फिर विकल्प डी उजली आग है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है कि रंगनाथ दिवाकर का गद्य काव्य कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए तो विकल्प अंतरात्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए आप कहते हैं ना कि अंतरात्मा, अंतर्गत, आत्मा के अंतर्गत, तो आप ये भी कहते हैं अंतरंग, है ना। तो देखिए अंत और रंग मिला दीजिए, जहाँ पे देखिए रंग और यहाँ पे लिखिए अंत, तो बन गया अंतरंग। रंग फार रंगनाथ का, अंत फार अंतरात्मा, इनके द्वारा लिखी गई गद्य काव्य है, इधर में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए और इस क्लू को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 32 है कि परमेश्वरी लाल गुप्त का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे कि साहित्य देवता है, या फिर विकल्प बी आराधना है, विकल्प सी वेदना है, या फिर विकल्प डी बंदी की कल्पना है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है कि परमेश्वरी लाल गुप्त का गद्य काव्य कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बंदी की कल्पना इज राइट आंसर, है ना। अब परमेश्वरी बोले सर परमेश्वरी बंदी की कल्पना, परमेश्वरी बंदी की कल्पना करता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और बिल्कुल, है ना, इसको जो ट्रिक को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि परमेश्वरी बंदी की कल्पना, परमेश्वरी बंदी की कल्पना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 33 है कि ठाकुर रामधार सिंह का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि निशीथ है, या फिर विकल्प बी रूपगीत है, विकल्प सी लहरपंथी है, या फिर विकल्प डी कहीं नहीं वही है। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लहरपंथी इज राइट आंसर, है ना। आप कैसे इसको दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए जो ठाकुर है ना, तो ठाकुर लहरपंथी होता है, ठाकुर लहरपंथी होता है। ठाकुर रामधार सिंह और लहरपंथी इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है, ये ध्यान में रखिएगा। निशीथ में ब्रह्मदेव याद आते हैं। रूपगीत किसकी गाते हैं, बोले माधव प्रसाद पांडे की रूपगीत गाते हैं। और कहीं वहीं नहीं अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में भंवरलाल सिंधी का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे कि मौन स्वर है, या फिर विकल्प बी वेदना है, विकल्प सी अंतरात्मा है, या फिर विकल्प डी लहरपंथी है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि भंवरलाल सिंधी का गद्य काव्य कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, वेदना इज राइट आंसर, है ना। जब कोई व्यक्ति भंवर में पड़ जाता है ना, तो भैया उसको बड़ी वेदना आती है। अब कब, जब व्यक्ति भंवर में पड़ जाएगा तो उसे बड़ी वेदना आएगी। तो भंवर फार भंवरलाल सिंधी, वेदना फार वेदना, इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि हृदय की हिलोर किसका गद्य काव्य है। विकल्प कह रहे कि वृंदावन लाल वर्मा का है, विकल्प बी लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु का है, विकल्प सी शांति प्रसाद वर्मा का है, या फिर विकल्प डी राम प्रसाद विद्यार्थी का है।
तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि हृदय की हिलोर किसका गद्यकाव्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि वृंदावन में आप जाओगे तो हृदय में हिलोर लेने लगेगा। तो हृदय में हिलोर कहाँ लगेगा, बोले सर वृंदावन में। तो वृंदावन लाल वर्मा को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने जो दिमाग में उसको छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्न में से कौन सा गद्य काव्य ब्रह्मदेव का है। ये लो, प्यारा सा प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा काव्य ब्रह्मदेव का है। विकल्प ए कह रहे निशीथ है, विकल्प बी आंसू भरी धरती है, विकल्प सी उदीची है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त तो सभी है। तो बिल्कुल प्रश्न ब्रह्मदेव से ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा घुमा के आ गया है। और इस तरह के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपका जवाब भी बिल्कुल आ गया कि सर है ना, विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। निशीथ में बिल्कुल मध्यरात का समय हो तो ब्रह्मदेव याद आएंगे। धरती भरी हो बिल्कुल आंसू से, भैया कोई ना सुनने वाला हो तो ब्रह्मदेव याद आएंगे। उदीची, अंतरिक्ष आदि सब जगह आपको ब्रह्मदेव याद आएंगे। तो ब्रह्मदेव फार ब्रह्मदेव को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर स्टेनोग्राफ में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 निम्न में कौन सा गद्य काव्य दिनेश नंदिनी डालमिया का है। विकल्प कह रहे हैं कि शबनम और मौक्तिक माल है, या फिर विकल्प बी शारदिया और दोपहरिया के फूल हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि बंसी रव है और स्पंदन है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, सरकारी जवाब बिल्कुल सही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए दिनेश नंदिनी, दिनेश को जान ही रहे हैं, है ना, बिल्कुल शबनम मौक्तिक माल। शारदिया दोपहरिया के फूल, मैंने आपको बताया था दिनेश को देखकर खिलते दोपहरिया के फूल। बंसी रव भैया दिनेश को देखकर बंसी रव होता है। स्पंदन भी दिनेश को देखकर होता है। और शारदिया आपने देखा होगा कि सर्दी जो है ना, शारदिया ध्यान में रखिएगा, शारदिया कोणार्क, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, जबकि सब माथुर लिखे के उपन्यास भी हैं, है ना। तो शारदिया में शारदिया दिनेश को देख के भागती है। मौक्तिक माल, मौक्तिक माल, अब देखिए मौक्तिक माल दिनेश को देखता है तो मोती चमकने लगता है ना। और शबनम, है ना, दिनेश की शबनम, ध्यान में रखिएगा, एक किलो अलग से बना लेंगे। दिनेश की शबनम मतलब दिनेश नंदिनी डालमिया। अब किसकी शबनम, बोले दिनेश की शबनम, है ना। तो दिनेश फार दिनेश नंदिनी डालमिया को ध्यान में रखिएगा। अब मौक्तिक माल तो भैया दिनेश को, है ना। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 38 है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह का गद्य काव्य कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि निशीथ है, या फिर विकल्प बी शेष स्मृतियां हैं, विकल्प सी जीवन धूल है, या फिर विकल्प डी बी और सी है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी बी और सी इज राइट आंसर, है ना। देखिए डॉक्टर रघुवीर सिंह का निशीथ, ये ध्यान में रखिएगा, बी एंड सी, निशीथ नहीं है, बी एंड सी यानी कि शेष स्मृतियां और जीवन धूली, है ना। शेष स्मृतियां किसके लिए, बोले सर शेष स्मृति तो रघुवीर के लिए, और जीवन धूली भैया रघुवीर के लिए। निशीथ में ब्रह्मदेव याद आते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि शेष स्मृति और जीवन धूल किसके लिए, रघुवीर के लिए है। तो रघुवीर फाट डॉक्टर रघुवीर को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर शिफ्ट नोटबुक में दर्ज करिए और बिल्कुल अपने जो मस्तिष्क में ना छाप लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि मरी खाल की हाय किसका गद्य काव्य है। देखिए प्रश्न फिर एक बार रिपीट हो गया कि मरी खाल की हाय किसका गद्य काव्य है। विकल्प चतुर्सेन शास्त्री, विकल्प बी अशोक वाजपेयी, विकल्प सी राजेंद्र अवस्थी, या फिर विकल्प डी वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए चतुर्सेन शास्त्री इज राइट आंसर, है ना। मरी खाल की हाय को कौन समझता है, तो बोले सर जो चतुर व्यक्ति होता है ना, वो मरी खाल की हाय को समझता है कि मरी खाल की हाय लगती है, ये चतुर व्यक्ति समझता है। और आपको बताया गया था जवाहर, है ना। तो जवाहर जी को कौन समझता है, चतुर व्यक्ति समझता है। तो चतुर्फा चतुर्सेन शास्त्री को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर शिफ्ट नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कि रचना एवं रचनाकार को सही क्रम में मिलान करें। तो कथन आप देख रहे हैं, है ना। कथन ये है कि मधुरा वृंदावन लाल वर्मा का, वेदना शांति प्रसाद वर्मा का, चित्रपट भंवर लाल सिंधी का, हृदय की हिलोर तेजनारायण काक का। तो इसको आपको सही तरह से मिलाना है कि कौन सा किस क्रम में मिलेगा। अब देखिए आप इसको ऊपर से ही मिला लीजिए। अब देखिए मदिरा होती है ना, तेज होती है। तो तेज फार कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता है ना तो तेज होता है, निर्झर
तेज होता है, मैंने आपको बताया था। पाषाण तेज होता है, पत्थर से मार दो सर और फूट जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मदिरा तेज होती है, यानी कि 3 मिनट काक का है, तो भैया ए का आपको दिमाग में रखना होगा 4। ठीक है। अब वेदना, जब कोई व्यक्ति भंवर में पड़ जाता है तो उसको वेदना आती है, तो बी का 3। अब चित्रपट देखो भैया, शांति से देखो, है ना, सी फार दूसरा हो जाएगा। और हृदय की हिलोर, जब वृंदावन में पहुंचोगे ना तो हृदय में हिलोर लगने लगता है ना, डी का ये। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, और ये जो क्लू है ना, इस क्लू को अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए कि मदिरा भैया तेज होती है, तो तेज फार, तेज नारायण काक की। वेदना, जब व्यक्ति भंवर में पड़ता है वेदना उसको दिखती है। चित्रपट शांति से देखो, शांति प्रसाद। और हृदय की हिलोर, जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो हृदय की हिलोर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न 41 के निम्न में माधव प्रसाद की रचना कौन सी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि चितवन के फूल और मधुनीर है, या फिर विकल्प बी स्वर्णनीरा और पराती सांझ वाती है, या फिर विकल्प सी रूप गीत और सृजन पूजा है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबने भी दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे अपने दिमाग में बैठाया जाए, तो आपको एक क्लू बना के चलना होगा। और मैंने आपको बताया था कि माधव के लिए चितवन के फूल माधव के लिए, और मधुनीर है कौन, बोले सर माधव है, माधव पर माधव प्रसाद को ध्यान में रखिएगा। और स्वर्ण की नीरा पराती सांझवती माधव के लिए, रूपगीत माधव का गाओ और सृजन पूजा माधव को। तो माधव फॉर माधव प्रसाद को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, और बिल्कुल है ना, जो ट्रिक है इस ट्रिक को अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या 42 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है? विकल्प ये कह रहे हैं कि लहरपंथी ठाकुर रामधर सिंह का है, ये संगत है, या फिर विकल्प बी कह रहे काल चिंतन राम कुमार वर्मा का, ये संगत है, या फिर विकल्प सी कह रहे चित्रपट शांति प्रसाद वर्मा का है, ये संगत है, या फिर विकल्प डी चिंता अगे का, ये संगत है। तो प्रश्न के 42 का जवाब सबको देना है, कौन एक असंगत है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आएगा, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। काल चिंतन है ना, काल की चिंता, मृत्यु की चिंता, समय की चिंता कब होती, जब व्यक्ति अवस्थी होता है ना। अवस्थी फार राजेंद्र अवस्थी को ध्यान में रखिएगा। और राम कुमार वर्मा, राम कुमार का हिमहास, इनके द्वारा लिखा गया हिमहास है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यही असंगत था विकल्प बी, है ना। और आपको बताया गया था लहरपंथी ठाकुर लेता है, चित्रपट शांति से देखो, चिंता आगे होती है। तो बिल्कुल ये सबको आप क्लू की सहायता से, ट्रिक की सहायता से आपको याद करते हुए चलना है, और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 43 आपके स्क्रीन पर आ गया कि पराती सांझवाती गद्य काव्य किसका है? विकल्प ये कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी का है, विकल्प बी ब्रह्मदेव का है, विकल्प सी माधव प्रसाद पांडे का है, या फिर विकल्प डी परमेश्वरी प्रसाद का। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब सबको देना है कि पराती सांझवाती किसका रचना है, किसका गद्य काव्य है, जवाब सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, माधव प्रसाद पांडे इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है कि पराती सांझवाती बोले माधव के लिए। तो माधव फॉर माधव प्रसाद पांडे जी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 44 है, असंगत विकल्प कौन सा है, यानी कि इनमें से एक विकल्प असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि मधुनीर माधव प्रसाद पांडे का है, ये संगत है, या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि मदिरा तेज नारायण काक का है, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि शेष स्मृतियां रंगनाथ दिवाकर की है, ये संगत है, या फिर विकल्प डी मौन स्वर व्यवहार राजन सिंह का है, ये संगत है। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आपको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शेष स्मृतियां है ना, रंगनाथ की नहीं है, रंगनाथ का तो अंतरात्मा है, अंतरंग आत्मा है ना, रंग बताया था, रंग से रंगनाथ, अंत से अंतरात्मा, तो अंतरात्मा इनके द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। शेष स्मृतियां किसकी हैं, तो रघुवीर की हैं, है ना, डॉक्टर रघुवीर को ध्यान में रखिएगा, यही असंगत था, शेष स्मृतियां रघुवीर के लिए हैं, है ना। तो रघुवीर फार डॉक्टर रघुवीर द्वारा लिखा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। रंग अंतरंग अंतरात्मा इनके द्वारा लिखा गया है, रंगनाथ दिवाकर द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा, यही असंगत था। बात करें विकल्प पे, तो मधुनीर माधव को, मदिरा तेज होती है तेज नारायण का,
मौन स्वर हो जाता है। व्यवहार में व्यक्ति क्या करता है कि मौन स्वर रखता है ना। तो मौन स्वर व्यवहार में, व्यवहार फार व्यवहार अजय सिंह ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि साहित्य देवता गद्य काव्य किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अशोक वाजपेयी का है, या विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी का है, विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रघुवीर सिंह का है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब सबको देना है कि साहित्य देवता गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो साहित्य का देवता होता है ना, वो क्या, विकल्प बी माखन खाता है। माखन खाता है, ध्यान में रखिएगा। साहित्य का देवता माखन खाता है। तो साहित्य का देवता फार साहित्य का देवता, माखन फार माखनलाल चतुर्वेदी और लिखा गया गद्य काव्य है। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 46 है कि वेदना गद्य काव्य किसका है? आप सबको जवाब देना होगा। विकल्प कह रहे कि लक्ष्मीनारायण सिद्धांशु का है, या फिर विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी का है, विकल्प सी भंवरलाल सिंधी का है, या फिर विकल्प डी कांति त्रिपाठी का है। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब सबको देना है कि वेदना गद्य काव्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जब कोई व्यक्ति विकल्प सी को लॉक किया जाए, भंवरलाल सिंधी इज राइट आंसर, है ना। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि जब कोई व्यक्ति भंवर में पड़ता है ना, तो उसको वेदना आती है। वेदना कब आती है? जब कोई व्यक्ति भंवर में पड़ता है। तो भंवर फार भंवरलाल सिंधी को ध्यान में रखिएगा, वेदना। लक्ष्मीनारायण सिद्धांशु की बात करते हैं भैया, इनसे तो वेदना नहीं वियोग होता है ना, इनके द्वारा लिखा गया वियोग। अब माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य का देवता माखन खाता है ना। और कांति त्रिपाठी के जीवन दीप, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि रचना और रचनाकार असंगत हैं। विकल्प ए बंदी की कल्पना परमेश्वरी लाल का, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे कि साहित्य देवता आगे का, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे उदीची ब्रह्मदेव का है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी दोपहरिया के फूल दिनेश नंदनी डालमिया का है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 47 के विकल्प बी को लॉक किया जाए। साहित्य का देव का आगे का नहीं है, बल्कि आगे की तो भैया चिंता और भग्नदूत है ना। तो चिंता और भग्नदूत आगे का है। साहित्य का देवता तो माखन खाता है। तो माखन फार माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। और बात करें बंदी की कल्पना परमेश्वरी, है ना। उदीची ब्रह्मदेव, दोपहरिया के फूल या दिनेश में खुलते हैं। दिनेश को देखकर दोपहरिया के फूल खिलते हैं। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। तो कहने का आशय है कि आपने देखा होगा कि जो आपकी विधा चल रही है गद्य काव्य विधा, तो बिल्कुल गद्य काव्य विधा यानी कि गद्य गीत से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपको बिल्कुल रिपीटेड दिख रहे हैं, मिलते जुलते दिख रहे हैं। उसी को थोड़ा सा बदला गया है। तो मित्रों कुल 50 से 40 प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल आप लोग कई बार अभ्यास कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, है ना। तो यही प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों को बिल्कुल आपको रट्टा लगाना है। इससे बाहर गद्य काव्य से प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। तो आप सबने देखा कि बंदी की कल्पना परमेश्वरी, साहित्य का देवता माखन खाता, उदीची ब्रह्मदेव, दोपहरिया के फूल दिनेश नंदनी डालमिया, है ना। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से कौन सी एक रचना राय कृष्णदास की नहीं है? तो इनमें देखेंगे तो एक रचना है जो कि राय कृष्णदास की नहीं है। विकल्प कह रहे कि मरी खाल की हाय नहीं है, विकल्प बी छायापथ नहीं है, विकल्प सी प्रवाह नहीं है, या फिर विकल्प डी साधना नहीं है। प्यारा सा प्रश्न, बहुत आसान सा जवाब आप सब भाई बहनों ने ढूंढ निकाला कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। मरी खाल की हाय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब मरी खाल की हाय कौन बोले सर? चतुर व्यक्ति जो है ना, मरी खाल की हाय को समझता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये चतुरसेन शास्त्री की रचना है। और बाकी विकल्प बी छायापथ प्रभाव साधना ये रायकृष्ण दास का है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में शांति प्रसाद वर्मा का गद्य काव्य कौन सा है? विकल्प कह रहे कि आराधना है, या फिर विकल्प बी वेदना है, विकल्प सी चित्रपट है, या फिर विकल्प डी वियोग है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शांति प्रसाद वर्मा का गद्य काव्य कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। तो विकल्प सी चित्रपट इज राइट आंसर, है ना। शांति से बोले सर चित्रपट देखो, कैसे बोले शांति से, शांति से चित्रपट देखो, ध्यान में रखिएगा। आराधना की बात करते हैं तो राम राजनारायण का आराधना करो राजनारायण,
राजन मल्होत्रा, वेदना भंवर में व्यक्ति पढ़ता है ना तो उसे बड़ी वेदना आती है, भंवर लाल संधि द्वारा, है ना। वियोग लक्ष्मी का होता है नारायण से, तो लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 50 कि निम्न में संगत विकल्प कौन सा है। तो कहने का आशा है कि इनमें संगत विकल्प कौन सा है, यानी कि एक संगत है बाकी सभी असंगत है। विकल्प कह रहे उजली आग अशोक वाजपेयी का है, ये संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे कि जीवनदीप आगे का है, ये संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे काल चिंतन शांति प्रसाद वर्मा का है, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि हिमहास राम कुमार वर्मा का है, ये संगत है। तो संगत का मतलब कौन सा एक विकल्प सही है, आप सबको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी हिमहास है ना राम कुमार का है। तो राम कुमार फार राम कुमार वर्मा का है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और यही संख्या 50 का विकल्प डी सही है। बाकी बात करें उजली आग तो रामधारी सिंह दिनकर का है, जीवनदीप कांति त्रिपाठी का है, काल चिंतन राजेंद्र अवस्थी का है ना। तो विकल्प ए बी सी तीनों असंगत हैं, केवल संगत विकल्प कौन सा है तो आपको जवाब देना था। और संगत विकल्प बिल्कुल विकल्प डी है, इधर में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसी के साथ आपका जो गद्य काव्य विधा था, तो काव्य विधा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने तैयारी पर लगाइए और अपना स्नेह लगाव एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।